नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत सारी आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपके बहुत सारे सवाल हैं, उनके मैं जवाब दे रहा हूं और कुछ जानकारी दे रहा हूं। देखिए, अभी भी जो पोर्टल वाली है ना, जो ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ना है, वो वाली लिंक अभी नहीं बंद हुई है। अभी भी नोडल चाहे और स्टेट चाहे तो उसको जो है तो अप्रूवल कर सकती है। उन्होंने अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया है और अभी 31 तारीख तक वो ये सारी चीज़ें करेंगे ही। चूँकि 31 तारीख तक उन्होंने डेट को बढ़ा दिया है और लास्ट डेट है एडमिशन का, तो अभी वो जो है तो इस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 25 तारीख आपके जो है तो एलिजिबिलिटी, हॉल टिकट की एलिजिबिलिटी की डेट थी, तो उसको आगे बढ़ा दिए, 31 तारीख के बाद बढ़ा दिए हैं। वैसे ही इसको भी बढ़ा दिए हैं। तो जो आप लोग हो, अगर जिनका ईडी प्रैक्टिकल का, और अगर ईडी या प्रैक्टिकल में -1 है, तो वो अपने आईटीआई वाले को बोल करके या खुद जा करके आप लोग नोडल या स्टेट में जा करके वो लिस्ट जमा करके अपना काम करवा सकते हो। डीजीटी ने इतना बड़ा अवसर दिया है, इतना बड़ा अवसर दिया है, लेकिन जो नहीं समझ रहे, देखिए मैंने क्या बताया था कि 80% के लगभग हो गए हैं, 20% बचे हैं। तो 20% में भी मैं बता दूं कि 5 से 7% हो जाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। और जिनका अगर अप्रूवल हो गया है उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी त्योहार का टाइम चल रहा है, अभी छुट्टी चल रही है। बड़े अफसर भले नहीं छुट्टी लिए हैं, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, विप्रो के कर्मचारी हैं या डीजीटी के कर्मचारी हैं या स्टेट के हैं या कुछ नोडल के हैं, तो वो लोग अभी छुट्टी पे हैं। ठीक है, अब आज भाई दूज हो गया है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि आप जा करके काम करवा लीजिए, आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी मार्कशीट वाली प्रॉब्लम है, फोटो वाली, डेट ऑफ बर्थ वाली, नाम वाली है। मैंने उनको बोला था कि अपने आईटीआई वालों को बोलिए कि वो टिकट रेस करे, कंप्लेन टूल पे जाकर के वो अपना टिकट रेस करे, कंप्लेन टूल पे कंप्लेन करे और वेट कर ले, तो आपका जो है तो आ जाएगा। हाँ, इतना जल्दी नहीं आता है, टाइम लगता है, 15 से 1 महीने लगते हैं टाइम। बहुत सारे लड़कों को आप लोगों ने देखा होगा कि मैसेज में कि सर मेरा हो गया, तो वो लड़के 1-2 दिन में नहीं आया है। वो तो बेचारे 4-4, 5-5 महीने से, 6-6 महीने से, 1-1 साल, 2-2 साल से लगे हुए थे। जब मैंने उनको सही जानकारी दी, सही चीज बताई कि आप टिकट रेस करिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है तो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये करना पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि मेरी सर मार्कशीट नहीं आ रही है या एनटीसी नहीं आ रही है। उनको भी बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों को टिकट रेस करवाना पड़ेगा आपके आईटीआई से, वहीं से आएगी आपको। दूसरी चीज क्या है कि जैसे अभी ईडी प्रैक्टिकल वाले सब पास होते चले जा रहे हैं, उनका अपडेट हो रहा है, तो जब उनका मार्कशीट जनरेट होगा तो बल्क में बहुत सारे मार्कशीट जनरेट होंगे, तभी आपके जनरेट हो जाएंगे। आप ये खुद सोचिए कि 100 लोगों की मार्कशीट आ रही है, 5 लोगों की नहीं आई है, तो उसका कारण होगा कुछ, तभी ना। दुश्मनी तो डीजीटी से है नहीं आपकी। तो जब आपके पास कारण है, उनके पास कारण है, आपके पास है, तो आपको कहां जाना चाहिए? आपको अपने आईटीआई वाले से कंप्लेन रेस करवाइए। सीधे आप जाइए, आप बोलिए कि सर हमारे सामने कंप्लेन रेस करिए, टिकट रेस करिए, और टिकट रेस करके हमको टिकट का नंबर दे दीजिए आप। ठीक है, वो आईडी दे देगा। फिर आप जो है तो डीजीटी को मैंने बताया था, जिस पे विद्यानंद जी को मैंने बोला था, उन पे आप मेल करिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। काम करने के लिए डीजीटी बैठी है। तीसरी चीज जो है तो निम्मी पैटर्न वाले बोल रहे हैं, सॉरी निम्मी वाले बोल रहे हैं कि सर हमारा निम्मी अप्रूवल नहीं हो रहा है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कई बार आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि जो अगर निम्मी का अप्रूवल नहीं हो रहा है, उसका सीधे सीधे मतलब है, मैं निम्मी के बड़े अधिकारी डायरेक्टर लेवल पे बात किया था, उन्होंने बोला कि सर हमारे पास उन बच्चों की एग्जाम फीस नहीं जमा है। लड़कों को लगता है कि हमने जमा किया है। लड़के ने कहां जमा किया है? आईटीआई में जमा किया है। निम्मी के पोर्टल पे आईटीआई वाले ने जमा नहीं किया था। अगर उसने जमा किया है तो वो प्रूफ दे, और प्रूफ दे करके हमको मेल करे। मेल एड्रेस मैं आपको बताया था, एक बार फिर से मैं मेल चला दे रहा हूं। तो आप इनको, जो निम्मी वाले होते इनको मेल कर दो, विद्यानंद जी को मेल कर दो, लेकिन सबूत के साथ में करना पड़ेगा आपको। अगर सबूत नहीं है आपके पास तो फिर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम में ही जाओगे, बाकी नहीं जाओगे।
ठीक है, तो आप फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम की ही तैयारी करोगे। कई लड़के बोल रहे हैं कि सर वो हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। देखिए वो जावा की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को एक तो सिस्टम अपडेट होना चाहिए और क्रोम अपडेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह से जा करके निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें एक जैसी ही आती हैं। सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होती है, जहाँ न्यू अपडेट सॉफ्टवेयर रहता है वहाँ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक में क्वेश्चन मार्क लगा दिए, किसी में टिक लगा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर दो आंख नहीं देखता है, सॉफ्टवेयर एक ही आंख देखता है। वो आपकी प्रॉब्लम है, आप कहीं जा करके कंप्यूटर वाले से निकलवाएंगे, आईटीआई वाले से निकलवाएंगे तो हो जाएगा। आप लोग डर के मारे आईटीआई वाले से निकलवा नहीं रहे हो, कई लड़कों की फीस बाकी है। तो देखो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाते रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आईटीआई में जाना पड़ेगा, निकलवाना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इस बार जब फीस जमा करिए, आप लोग जाइए। बहुत सारे लड़के कह रहे क्या फीस जमा हो रही, बिल्कुल फीस जमा हो रही भाई। आप उनकी डेट पे मत जाइए कि 10 तारीख 15 तारीख हो रही। आप अपना काम करिए, आप फीस जमा करवाइए। फीस जमा करवाने की आप रसीद अपने पास रखिए, हर हालत में रखिए, ठीक है। अब वो जो फीस मांग रहा है वो किस बेस पे फीस मांग रहा है, मैंने आपको परसों वाले न्यूज पे फीस का भी दिखा दिया था आंकड़ा। अब वो सर्विस के नाम पे कुछ मांगता है, 100 200 300 रुपए अगर वो मांग रहा है तो जायज बात है। अगर 372 रुपए की जगह में मान के चलिए 300 की जगह में 500 मांग रहा है, तो भैया उसका भी तो कुछ खर्चा हो रहा होगा, उसका भी नेट का खर्चा हो रहा होगा, उसका भी टाइम का खर्चा हो रहा होगा, उसके भी फैकल्टी का खर्चा हो रहा है। तो आप इतना दे सकते हो। लेकिन अगर वो 1000 2000 मांग रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है, उस पर आप शिकायत कर सकते हो आप। लेकिन वो अगर 300 का 200 का, अगर वो 500 रुपए मांग रहा है, 100 200 रुपए ज्यादा मांग रहा है, तो बिल्कुल भी ज्यादा मांग नहीं रहा है, उसको आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर वो 500 की जगह में 1000 2000 रुपए मांग रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है, उसकी शिकायत करिए। उसकी शिकायत हम करेंगे, बिल्कुल उसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। और डीजीटी ने एक चीज बोला है कि हम जो सप्लीमेंट्री एग्जाम आए हैं लड़के, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इस बार पास हो जाएं। तो लड़के को बोलिए कि वो पढ़ें, अपने आईटीआई में जाएं, निम्मी पैटर्न की किताब खरीदें और किताब से ही पढ़ें। आप लोग यूट्यूब से और कहीं इधर उधर आप लोग मुंह मत मारिए, ये आपके लिए करो एंड मरो है। अब फिर कब होगा एग्जाम आपका, 2023 में होगा भी कि नहीं होगा, चांस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा आपको, वो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि डीजीटी जो है तो अब वो पुरानी चीज को नहीं ढो सकती है। मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, मेरे चेतावनी को समझिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। तो आप लोग अपने आईटीआई पे जाइए, फीस जमा करिए और पढ़िए। चौथी बात यह है कि कई लड़के बोल रहे हैं कि ईडी का पेपर जो है तो ऑनलाइन होना चाहिए। देखिए आप कितने लोग आवाज़ उठा रहे हो, और जितनी आवाज़ उठा रहे हो उतने वो सुन रहे हैं, उन पे लगे हुए हैं। क्योंकि क्या होता है कि ईडी का पेपर अलग से करवाना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। पहले क्या है, सीबीटी में जुड़ा था वर्क स्टाफ कैलकुलेशन और ईडी, अब वो हटा करके एक अलग ईडी का पेपर बनाना, कह देना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे करना, एक पेपर ही तो बनाना है। तो आपके कहने से और करने में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत जाएगी। अब क्या होगा, कई लोगों की 2 प्रकार की मार्कशीट बनेगी कि एक की बनेगी वो वाले पेपर जो सीबीटी में ही ईडी इंक्लूड है, और एक जो है तो अलग बनेगी, थ्योरी की अलग बनेगी, ईडी की अलग बनेगी, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन का अलग बनेगा, उनका एम्प्लॉयमेंट अलग बनेगा, जो ओल्ड वाले लड़के हैं, 14 वाले लड़के हैं। तो फिर उस तरह से थोड़ी सी बहुत दिक्कत आती है। आप समझिए इस चीज को, मैं टेक्निकल आदमी हूं तो मैं समझता हूं कि 2-3 वैरायटी की मार्कशीट बनेगी तो उनको 2-3 प्रकार के सॉफ्टवेयर को अलग अलग करना पड़ेगा। जो ईडी वाले पेपर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेपर देंगे या ऑफलाइन पेपर देंगे, जैसा भी देंगे, ओल्ड पैटर्न वाले जो अभी तक सीबीटी एग्जाम नहीं दे रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी टास्क है, बहुत बड़ा सरदर्द है। आपको लगता है इसको तैयार करने में 1-2 दिन में ये चीजें नहीं तैयार होती हैं। आप समझिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग करने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं लगता है कि आपने कह दिया कि अरे पेपर दे दे, पेपर छाप दे और ये हो जाए, ऐसा नहीं है भाई साहब।
4-4 5-5 महीने लगते हैं सेटिंग करने के लिए। अब वो सॉफ्टवेयर को आप बताइए, अभी तक क्या था कि ईडी को वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी और थ्योरी एक में था। अब क्या कर देंगे, जो ओल्ड वाले लड़के हैं, कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन में फेल है, कोई थ्योरी में फेल है, कोई एम्प्लॉयमेंट स्किल में फेल है, कोई ईडी में फेल होगा, कोई किसी में फेल होगा, तो अब उनके लिए अलग अलग पेपर करवाना है और अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार करना, अलग अलग पेपर तैयार करके सीवीटी एग्जाम करवाना और अलग अलग हिसाब से मार्कशीट देना, दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो उसको सुधार रहे हैं। जैसे अभी देख लेना, आप रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट भी निकलते समय में भी ऐसे दिक्कत होगी, किसी का ईडी का में चढ़ जाएगा, किसी का उसका चढ़ जाएगा। इसीलिए डीजीटी बहुत सोच समझ करके धीरे धीरे काम कर रही है। और ईडी और प्रैक्टिकल की डेट नहीं आई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थ्योरी की निकल आई है तो इसका भी निकल आएगा। इसका अभी इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी भी नंबर चढ़ रहे हैं, अभी भी नंबर अपडेट हो रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपके आईटीआई वाले के साथ का हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, कई लोगों का हो रहा है। तो देखिए, इस पे आपकी गलती है। आपके आईटीआई वाले के पास जाइए कि उसका क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, बाकी तुम्हारे साथी का क्यों हो गया है। कहीं छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं आपकी लिस्ट छूट तो नहीं गई है, कहीं आपका नाम छूट तो नहीं गया है, कहीं नोडल वाले ने तो नहीं छोड़ दिया, कहीं स्टेट वाले ने तो नहीं छोड़ दिया। देखिए, आप अगर ये सोचते हो कि 10 लड़कों का आ गया, 2 लड़कों का नहीं आया है, तो वो सॉफ्टवेयर है। अगर यहां से सबका अप्रूवल हो गया तो 10 के 10 का आएगा। वो 2 लोगों का दुश्मन नहीं है कि 2 लोगों का नहीं आएगा। और ये एक सीढ़ी है, एक लाख है कि अगर इसको अप्रूवल नोडल ने कर दिया, फिर स्टेट ने कर दिया, तो वो सीधे फिर रिजल्ट के लिए ही जाता है। सीधे वो एक अप्रूवल होती है डीजीटी से, डीजीटी अप्रूवल किया तो सीधे वो विप्रो में चली जाती है और विप्रो जो है तो उसको जो है तो अप्रूवल कर देता है, रिजल्ट आ जाता है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए, अपनी अपनी तैयारी रखिए, अपनी अपनी तैयारी करिए। हाँ, एक लड़के जो है 9000 लड़कों को जो मैंने बोला था जिनका डेटा रुका हुआ है और जो वास्तव में जो है तो डेंजर जोन पे हैं, वो जो 22 मार्च को एग्जाम दिए थे, मतलब मैंने मार्च में एग्जाम दिए थे, उसमें सारे लड़के नहीं हैं। मार्च के सारे लड़के नहीं हैं। मार्च के वो लड़के 9000 के लगभग हैं, जिसमें 4-5 हजार बिहार के हैं और 4-5 हजार लड़के जो है तो उत्तर प्रदेश के फंसे हुए हैं। बाकी कहीं के लड़के नहीं फंसे हैं। ठीक है, और अगर कहीं के फंसे हैं तो वो कम फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के या उड़ीसा के कुछ लड़के फंसे हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है, तो वो कम लड़के फंसे हुए हैं। उनके लिए तैयारी की जा रही है कि आपका एग्जाम ले लिया गया है तो आपके साथ में क्या करें, क्या आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा या उसी एग्जाम में होगा। तो डीजीटी जहां तक सोच रही है, मैं बता दूं आपको कि 99% बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम दोबारा नहीं होगा, उसी एग्जाम को अपडेट करने में लगी है। अब उसको कैसे अपडेट करेगी आगे करके, ये उनके लिए सरदर्द बना हुआ है और उनको करेगी। या तो ग्रीवांसेस करवाएगी आपसे, लेकिन कब करवाएगी वो ग्रीवांसेस, जब ये एग्जाम हो जाएगा, जो आपका नवंबर में 25 नवंबर को एग्जाम होने वाली है, उसी बीच में होगा। दूसरा, कई लड़के पूछ रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब आ जाएगा। देखिए, अपना टास्क जो है तो डीजीटी दिसंबर रखी हुई है, लास्ट दिसंबर को रखी हुई है। हमको जो पता चला वो 25 दिसंबर रखी हुई है, छुट्टी के पहले 25 दिसंबर के पहले जो है, क्रिसमस के पहले आपके रिजल्ट से लेकर के मार्कशीट को लेकर के बहुत सारी जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो सारी चीजें कर ली जाएगी। उसमें ग्रीवांसेस का भी वो बोल रहे हैं कि ऑप्शन, आजकल तो देखिए 25 को पेपर हुआ मान के चलिए, तो 4-5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 दिसंबर तक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ते चढ़ते आपका 10 या 15 तक में बिल्कुल आ जाता है। आजकल तो 5 दिन, 1 हफ्ते दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर चढ़ाने के लिए। और थ्योरी का नंबर तो उनको जो है तो मान के चलिए कि आज की डेट में तो 24 से 48 घंटे के बीच में ही एग्जाम लेने वाली एजेंसी जो है तो फॉरवर्ड कर देती है। तो अब माने ये आप अपने मन में बना लीजिए कि रिजल्ट जो है तो आपके एग्जाम खत्म हुए तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपका
रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे लड़के जनवरी में हमारी जॉब निकलेगी, ये निकलेगी, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पहला फेस पूरा करिए और आपका पहला फेस ये है, पहला टारगेट ये है कि किसी भी हालत में बहुत अच्छे नंबर से ITI पास करिए आप लोग, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से आप पढ़ोगे तो आप ITI निकाल लोगे। और अगर आप ऊह पोह के चक्कर में रहोगे, किसी का इसका यूट्यूब देखोगे पढ़ने के लिए, किसी का उसका देखोगे, किसी की वेबसाइट देखोगे, किसी का उसको देखोगे, तो अपना टाइम बर्बाद करोगे। हाँ, मेरे को बोला गया है, कई लड़कों ने बोला है फ़ोन करके कि सर आप बता दीजिए कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम के लिए हम कैसे तैयारी करें। तो मैंने एक की आंसर शीट मंगवाई है, आंसर शीट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग कैसे संयम करें, कैसे आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो ये आपका एग्ज़ाम जो है तो बहुत सक्सेसफुली जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा हिम्मत करिए और आप एकाग्र होइए। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो अपनी कहानी रचते हैं, हम न्यूज़ दिखाते हैं, हम बहुत सारे अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, देखिए अब आप हमारा जो है तो एक और शो चालू हो गया है, आप लोगों से अनुरोध है कि वो हमारा न्यूज़ टॉक शो भी देखिए और उसको भी सपोर्ट करिए आप, ठीक है ना। उसको भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तो एक दिन वो शो रहेगा, एक दिन ये शो रहेगा। और जहाँ मेरे को ऐसे लगेगा कि रोज़ भी शो आए तो आपका रोज़ भी शो आएगा। लेकिन अब पर डे आप 10 बजे के पहले 9 बजे, 9 से 10 बजे के पहले आपको वीडियो एक दिन या रोज आपको मिलेगा और आप की न्यूज बिल्कुल मैं दूंगा अब किसी भी हालत में। और बहुत सारे ITI के मुद्दे हैं, जैसे ITI खोलना है, ITI के लिए क्या क्या सुधार करना है, इस तरह की सारी चीज़ें आपकी बनती रहेंगी, न्यूज आती रहेगी और आप लोग देखते रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ठंड आ गई है, थोड़ा सा ठंड के कपड़े गरीबों को दान दीजिएगा और घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। पानी की बचत भी करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट लगाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।